आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी शक्करपारे। होली हो या दिवाली, शक्करपारे तो सभी के घर पर बनते हैं। वैसे भी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो हम आज घर पे ही शक्करपारे बनाकर तैयार करेंगे और ये बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। जैसे हलवाई बनाते हैं हम उसी तरह बनाएंगे। हाँ, इसे बनाने से पहले आप सबको ये निवेदन है कि अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। तो आज हम इन क्रिस्पी शक्करपारों को बनाने के लिए ही परफेक्ट मेजरमेंट से ही इनको बनाकर तैयार करेंगे, जिससे ये बिल्कुल बाहर केक जैसे ही बनकर क्रिस्पी तैयार होंगे। तो आज हम इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने किचन में देखा कि मैदा पड़ा हुआ है, तो मैं किचन में गई और मैदा लिया और मैंने यहाँ 1 कप सेट कर लिया। मेज़रमेंट के हिसाब से आप कोई भी कटोरी, कप या ग्लास कुछ भी सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ 1 कप सेट कर लिया और उसमें छना हुआ मैदा डाल दिया। आप गेहूं के आटे से भी बना सकते हो, लेकिन मैदे से क्या क्रिस्पी बनते हैं, तो मैंने मैदे का ही यूज़ किया है। तो मैंने यहाँ 3 कप मैदा लिया है। हाँ, हमें यहाँ परफेक्ट मेजरमेंट से ही लेना है। तो 3 कप मैदा हम ले लेंगे और एक बाउल में डालकर अच्छे से मिला लेंगे। तो बीच में गड्ढा करते हुए हम इसमें डालेंगे घी। हाँ, हमें यहाँ गरम घी का इस्तेमाल करना है। पिघला घी ही अच्छे से मोयन देगा। तो मैंने यहाँ नाप से इसको 5 चम्मच लिया है और अब हम इसमें ये घी डालकर इस मैदे में अच्छे से मिलाते हुए मोयन दे देंगे। घी गर्म होने के कारण ये अच्छे से इसमें मिल जाएगा और अच्छे से इसमें मोयन आ जाएगा। आप यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन घी से ये शक्करपारे अच्छे बनते हैं। देखिए, मोयन देने के बाद यहाँ आसानी से मुट्ठी बन रही है और ये आटा आसानी से मुट्ठी में आ रहा है। अब हम यहाँ लेंगे आधी गिलास पानी। ये भी मैंने थोड़ा गुनगुना लिया है क्योंकि हमने घी डाला है। तो गुनगुने पानी से हम अगर मैदे का आटा लगाएंगे तो ये अच्छे से लगेगा, नहीं तो ठंडे पानी से यह टाइट हो जाता है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस आटे का डो तैयार कर लेंगे। हाँ, हमें बिल्कुल इसी तरह हाथों से मसल कर अच्छे से इसका डो तैयार करना है और हमें यहाँ टाइट आटा नहीं लगाना है। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम नरम ही आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। ये शक्करपारे आप कभी भी बनाकर घर पर स्टोर भी कर सकते हो और मेहमान आए तो आप कभी भी इनको परोस सकते हो और बाहर बच्चे रहते हैं तो उनको भी आप दे सकते हो। तो इस तरह मैंने इसका नरम आटा लगा कर तैयार कर लिया और अच्छे से हम इसे अब हाथों से मलते हुए इसका डो तैयार कर लेंगे और एक बाउल में डालकर अब हम इसको गीले कपड़े से 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम वापस इसकी तैयारी करते हैं। तो अब हमारा ये आटा तैयार है, बिल्कुल नरम आटा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसे बाहर निकाल कर इनकी लोई तैयार करेंगे। तो मैंने इसको थोड़ा सा लंबा बेलते हुए तैयार कर लिया और अब एक चाकू से हम इसके भाग कर लेंगे। तो मैंने चाकू से यहाँ इसके 5 भाग कर लिए। आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो। तो 5 भागों को मैंने इस बाउल में रख दिया। अब मैं यहाँ एक लोई लेकर इसको अच्छे से हम मलते हुए इसका गोल पेड़ा तैयार कर लेंगे। इस तरह आटा आप तैयार करोगे तो हमें यहाँ पर ना तो घी लगाने की आवश्यकता पड़ेगी
आटा लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। बस ये है, एकदम इजी से इसकी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए, यह एकदम इजी से हम बेलते हुए इसकी रोटी तैयार कर लेंगे। यह आराम से भी बेली जा सकती है। तो आप इस तरह इनका परफेक्ट मेजरमेंट से लोई बनाकर तैयार करना। हाँ, हमें बिल्कुल इस तरह की मोटी ही रोटी तैयार करनी है जिससे ये शक्करपारे क्रिस्पी बने। अब हम चाकू से इनको चारों तरफ से काट कर चकोर से दे देंगे और फिर बनाएंगे अपने क्रिस्पी मुंह में घुल जाने वाले शक्करपारे। तो आप इसे किसी का भी आकार दे सकते हो। मैंने यहाँ लंबी लंबी स्लाइस के रूप में इसको पतला पतला काट लिया। तो चाकू से मैंने इसको 7-8 बार लंबे स्लाइस में काट लिया और बीच में से भी इनको कट लगाकर थोड़ा छोटा सेब दे दिया। आप चाहो तो लंबा सेब भी दे सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ छोटे छोटे शक्करपारे बनाए हैं। तो इस तरह मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए हमारी ये है लेयर वाले शक्करपारे कितने क्रिस्पी और मज़ेदार बनने वाले हैं। तो अब हम इस तरह इन सारों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि बस बेलते समय हमें यहाँ कोई सूखा आटा या तेल नहीं लगाना है। बस सीधा ही बेल कर बस इनको तैयार करना है। इस तरह मैं एक एक लोई को बेलते हुए 5 लोइयों के शक्करपारे बनाकर तैयार कर लूँगी। यहाँ देखिए मैंने सारे शक्करपारे तैयार कर लिए। अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ मूंगफली का तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया। बस तेल तेज गरम होने पर हम इसकी आंच को धीरा करके फिर इसमें डालेंगे अपने शक्करपारे। हमें बस यहाँ ध्यान रखना है कि इनको हमें लो फ्लेम पर ही तलना है, नहीं तो यह अंदर से सिकेंगे नहीं। बस तेल गरम होने पर बस इनको डालने के बाद लो फ्लेम पर ही इनको धीरे धीरे हम चलाते हुए सेक लेंगे। एक बार ये चिपकेंगे ज़रूर, लेकिन जब ये फ्राई होने लगेंगे तो अच्छे से हिल जाएंगे। तो इस तरह हम चम्मच से इनको फ्राई करते हुए धीरे धीरे सेक लेंगे। और जब इनका कलर चेंज होने लग जाए तब हम थोड़ी लो को तेज करके इनको अच्छे से सेक लेंगे। और अब मैं यहाँ जारे से आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए हमारी ये शक्करपारे बनकर तैयार है। बिल्कुल एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार है। अब हम इन सबको प्लेट में बाहर निकाल लेंगे और इस तरह हम सारे शक्करपारों को तल कर तैयार कर लेंगे। मैंने दूसरे वाले शक्करपारे को भी अच्छे से तल कर तैयार कर लिया और चम्मच से चलाते हुए धीरे धीरे इनको भी अच्छे से फ्राई कर लिया और इनको सारे प्लेट में निकाल कर रख दिया। इस तरह हमारे ये सारे शक्करपारे तल कर तैयार है। यहाँ मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये बिल्कुल बिस्किट जैसे क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो अब हम बनाएंगे चाशनी। तो मैंने यहाँ चीनी ली है। हम यहाँ मैदे से इस नाप से हमने 3 कप लिया है, तो हमने चीनी भी यहाँ 3 कप ही लेनी है। जितना मैदा हो उतनी ही हमें चीनी लेनी है, जिससे ये शक्करपारे अच्छे बनेंगे। तो मैंने यहाँ 3 कप चीनी ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी। 3 कप चीनी है तो हमें यहाँ 1.5 कप ही पानी डालना है। बस ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो चाशनी अच्छी नहीं बनेगी। और इसको मिलाते हुए हम गैस पर तेज आंच पर इस चाशनी को तैयार करेंगे और धीरे धीरे घुलने तक हम इसको मिलाते रहेंगे। और जब इसमें अगर मैल दिखाई दे रहा हो तो आप यहाँ थोड़ा सा दूध डाल के भी इसको उबाल सकते हो, जिससे ये चीनी का जो मैल है वो ऊपर आ जाता है
अच्छे से पका लेंगे। मैंने यहाँ चम्मच से सारे मेल को निकाल कर अलग कर दिया और इस चाशनी को थोड़ा गाढ़ा होने तक इसको पकने दिया। बस हमें यहाँ इसको थोड़ा गाढ़ा होने तक ही पकने देना है। यहाँ मैं थोड़ी सी चाशनी आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ एक कटोरी में थोड़ी चाशनी डालकर ठंडा करने के लिए रख दिया और जब हम अंगुलियों से इस तरह करेंगे तो इसमें एक तार बनने लगेगी। तो अब हमारी ये चाशनी तैयार है। अब हम इसको गैस से उतार कर सारे शक्करपारे इसमें डाल देंगे और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। जब ये थोड़े से चाशनी पी ले तो हम बीच बीच में इसको चम्मच से मिलाते हुए अलग पलट कर देंगे ताकि सारे शक्करपारे अच्छे से चाशनी पी ले और अच्छे से हमारे बनकर तैयार हो। मैंने यहाँ 2-3 बार इनको चम्मच से अलग पलट करते हुए इनको ठंडा होने दिया और जब ये ठंडे होने लग जाए तब ये चाशनी भी अच्छे से इन पर लग जाती है। देखिए बिल्कुल मार्केट स्टाइल और जैसे हलवाई बनाते हैं वैसे ही घर पर हमारे शक्करपारे बनकर तैयार हुए हैं। मेरे घर पर तो बच्चों को बड़ों को सभी को बड़ा ही पसंद आए। मैं यहाँ आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। बिल्कुल मार्केट जैसे एकदम क्रिस्पी खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। तो आज का अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और हाँ, अगर वीडियो और मेरी आपकी मेहनत आपको पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना। आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हो। तो मेरे पास बाजार का एक प्लास्टिक बॉक्स था तो मैंने इनको सारे बॉक्स में डालकर स्टोर कर लिया। आप इसे 2 महीने 3 महीने 6 महीने जब चाहो अच्छे से इनको यूज़ ले सकते हो और स्टोर करके रख सकते हो। तो मैंने यहाँ एक डब्बे में इसको पैक करके स्टोर करके रख लिया। इस तरह हमारी ये शक्करपारे तैयार है।